आज बाबा कहते नीचे बच्चे तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। आज बाबा ने क्या काम दिया? तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। अपने बुद्धि में चित्रण करो, देवता क्या होता है? देवता बनना है। आप यहाँ अपनी मनो इच्छाएं पूरी करने नहीं आ रहे हो। देवता माना देने वाले, तो देने की शक्ति भरने आ रहे हो। तो देने में लेना तो ऑटोमेटिक समाया हुआ है। धरती में बीज डालते हैं, पहले देते हैं, फिर वो फल देती है। ऐसे ही मन में स्थिति हमारी क्या हो? देना है। देवता हूं मैं, देना है। इसलिए दैवी फजीलत, दैवी संस्कार धारण करो। जो देवताई कुल की आत्मा होगी वो क्या करेगी? देवताई रॉयल्टी, दैवी मैनर्स धारण करो। फजीलत माना दैवी मैनर्स धारण करो। आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ और पावन बनो।
फिर बाबा पूछ रहे हैं, दैवी मैनर्स धारण करने वालों की परख किस एक बात से हो सकती है? अगर आप देवता बन रहे हो और आपके अंदर दैवी गुण आ रहे हैं तो कैसे पता चले? सेवा से। और भी आ रहे हो बाबा के घर में और आप देवता बन रहे हो तो कैसे पता चले? सदा प्रसन्न रहने से। सदा प्रसन्न रहने से। और शांति की शक्ति अनुभव करने से। शांति की शक्ति तो आप अनुभव करें, पर मुझे कैसे पता चले कि आप देवता बन रहे हो? आपके अड़ोस में, पड़ोस में, आपके घर में, परिवार में रहने वाले कैसे अनुभव करें कि आप देवता बन रहे हो? आपकी चलन से, आपके व्यवहार से। और आज बाबा ने क्या बताया होगा? कैसे पता चले देवता बन रहे हो? आसुरी बुद्धि छोड़ना। आसुरी बुद्धि छोड़ने से। आसुरी बुद्धि क्या होती है? विकार वाली बुद्धि। विकार वाली बुद्धि। बाबा कहते आपकी सेवा से पता चलेगा आप देवता बन रहे हो। देवता माना देना। देवता दिए बिना रह ही नहीं सकते, उनका मेन संस्कार यही है। देवता का मतलब ही है देने वाला। तो आप दिए बिना रह नहीं सकते, जो बाबा से ले रहे हो। इसलिए देखो, हर एक देवी देवता का जो चित्रण किया गया है, चाहे श्री लक्ष्मी जी हैं, चाहे श्री सरस्वती जी हैं, चाहे श्री गणेश जी हैं, या श्री राम, श्री सीता हैं, सबके हाथ में अगर 2 हाथ से काम नहीं हो तो 4 हाथ दिखा दिए हमारे मूर्तिकारों ने, हमारे चित्रकारों ने। लेकिन उसमें एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे। ये हाथ की पोज तो हर देवी देवता के चित्र में होगी, है ना? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों। राइट से ले रहे हो, लेफ्ट से। ये वाला जो हाथ है हमेशा ऐसे रहता है, ऐसे, है ना? एक ऐसे रहता है और एक ऐसे रहता है। अगर 2 हाथ की जगह ये चित्र नहीं, पूरा चित्रण नहीं हो पाया तो उन्होंने 4 हाथ लगा दिए। लेकिन उसमें देने और लेने की पोजीशन जरूर दिखाई। तो देवता माना ले रहे हैं, राइट हैंड से ले रहे हैं, लेफ्ट से दे रहे, साथ साथ दोनों काम चल रहे हैं उनके। तो बाबा से हम इतना ज्ञान ले रहे, इतनी शक्ति ले रहे, इतने वरदान ले रहे हैं, इतने गुण ले रहे हैं, इतने खजाने ले रहे हैं, तो जमा करने के लिए थोड़े देने के लिए करके उन्होंने कह दिया कि सरस्वती के भंडार की महिमा अपरम अपार। केवल सरस्वती का भंडार नहीं, देवी देवता की क्वालिटी माना ही देने वाले। तो जो बाबा के घर से क्या दोगे आप? आपके पास क्या है? सड़ा हुआ तन है जिसमें 36 रोग लगे पड़े, क्या दोगे इससे? ऐसा है क्लास में कोई जो कहे कि मेरे अंदर कोई रोग नहीं है? मन जो विकारों से भरा पड़ा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मन मुटाव, घृणा, स्तुति, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई विकार का अटैक हो जाता है। धन हमारे पास कितना है, कितना देते हो उसमें से? तो हमारे पास क्या है जो हम देवे? और इन तीनों चीजों से क्या मनुष्य आत्माएं खुश होंगी? अब 24 घंटे किसी के यहाँ काम कर लो, खुश होंगे? नहीं होती। खुश किससे होती है? आप किसी को अपनापन दे पाओ, किसी को खुशी दे पाओ, किसी को प्यार दे पाओ, किसी को अपनापन दे पाओ, किसी को
शांति की अनुभूति करा सको, किसी को ऐसे अनुभव हो कि जैसे ये तो मेरे हर घड़ी दुख में मेरे साथी हैं। मनुष्य को ये सब चीजें चाहिए। आपके पास धन दौलत क्या है, उसको क्या फर्क पड़ता है आपके धन दौलत से। संसार के अंदर बहुत करोड़पति, बहुत अरबपति चले गए, कहीं पर उनके स्टैचू बने आज तक? कहीं उनकी मूर्तियां बनी है आज तक? ढूंढ के लाओ पूरा संसार कहीं से भी कि किसी अरबपति की, किसी करोड़पति की, किसी की पद्मपति की कोई मूर्ति बनी हो किसी चौराहे पे, किसी म्यूजियम में। हाँ, बनी है किसी की? किसी ने समाज को दिया, चाहे वो साधारण सा व्यक्ति क्यों नहीं था, लेकिन हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारी जनता को, हमारे परिवारों को कुछ उनसे मिला तो आज उनको याद किया जाता है। जिस व्यक्ति ने जिस क्षेत्र में दिया, उस क्षेत्र में उसको याद किया जाता है, चाहे फोटो में ही सही, चाहे चौराहे पे ही सही, है ना, चाहे मूर्तियों में सही, चाहे मंदिरों में सही, लेकिन उनको याद किया जाता है। धन इकट्ठा करके या शरीर को क्या सुडोल बना के, जिम में जाके, है ना, डोल सुडोल बना के, काजू पिस्ता बादाम खा के, हेल्थ वेल्थ बना के, फ्रूट खा के, और बहुत बन ठन के, बहुत अच्छे कपड़े पहन के समाज में घूम रहा है, उसका कोई आज तक मूर्ति बनी है क्या? कोई कितना भी गरीब रहा, लेकिन समाज को उसने सुख दिया, समाज के हर वर्ग को उसने अपना समझा, तो आज जाने के बाद भी उसको दुनिया याद कर रही है। वो अपना नाम अमर कर रहे संसार से। तो देवता माना देना। तो बाबा जो हमें दे रहे हैं वो हमें कैसे देना है? सर्विस। अनेक आत्माओं को सुख की अनुभूति करा दो, बिछड़ों को उनके पिता से मिला दो, सेवा। तो बाबा कह रहे कहां तक पतित से पावन बने, कितनों को पावन बनाने की सेवा करते हैं, अच्छे पुरुषार्थी हैं या अभी तक आसुरी अवगुण हैं। यह सब सर्विस से पता चलता है, तुम्हारी सेवा से पता चलता है। तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है, तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है ही दैवी फजीलियत सिखाने वाली, दैवी मैनर्स सिखाने वाली। तुम श्रीमत पर पतित मनुष्य को पावन बनाने की सेवा करते हो। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं शिवाय नमः। ऊंचे ते ऊंच शिव, उनको ही शिव परम पिता परमात्मा कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है।
और शिव परमात्माएं नमा कहा जाता है। मनुष्यों को देवता और एक शिव ऐसी शक्ति है जिसको परमात्माएं नमा कहा जाता है। फर्क हुआ कि नहीं? देवता और परमात्मा फर्क हुआ कि नहीं? परमात्मा एक है और वो भी ऊंचे ते ऊंच, उनकी महिमा भी ऊंचे ते ऊंच। इस समय ऊंचे ते ऊंचा कर्तव्य करते हैं ना, उनका धाम भी ऊंचे ते ऊंचा और नाम भी ऊंचे ते ऊंचा है। इसलिए महिमा क्या गाते हैं? ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम है, ऊंचा तेरा धाम है और सबसे ऊंचा भगवान है। और तो किसको परमात्मा नहीं कह सकते? परमात्मा के लिए गायन है, हे पतित पावन। वो आते भी हैं पतित दुनिया और पतित शरीर में, पतित दुनिया में और पतित शरीर में। पतित शरीर का नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। इसमें प्रवेश करके कहते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं, इसमें प्रवेश करता हूं बहुत साधारण तन में। सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आते हैं। खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूं। बहुत जन्म लेते ही है राधे कृष्ण, पूरे 84 जन्म, फर्स्ट जन्म से लेके लास्ट जन्म तक। उनके बहुत जन्म के अंत के जन्म साधारण जन्म में मैं आता हूं। ऐसे तो कहते नहीं है कि मैं पावन शरीर में प्रवेश करता हूं। गीता में साफ लिखा है मैं अति साधारण वृद्ध तन में आता हूं, वृद्ध तन में आता हूं। पावन तो लिखा ही नहीं कि मैं पावन तन में आता हूं। अब भगवान जरूर आकर इस साधारण तन के द्वारा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि मैं परम पिता परम आत्मा हूं। कितना अंदर बैठ के मैं किससे बात कर रहा हूं? कौन मुझे मिला है? कौन मुझे इतना ईश्वरीय ज्ञान जो किसी ऋषि मुनि ने नहीं दिया, वो ज्ञान मुझे मिल रहा है, वो समझ मुझे मिल रही है। ऐसी दिव्य शक्ति है ना। बैठ के कान में यही हो गया, बैठ के कान में बैठ के बात करो। दुनिया में लाख यत्न कोई कर ले, फिर भी कोई किसी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करा सकता। और भगवान का ये दिव्य ज्ञान मिलते ही, समझ आते ही मनुष्य विकारी जीवन से सदाचारी हो जाता है, ब्रह्मचारी हो जाता है। कोई लाख यत्न कर ले शुद्ध अन्न बनाने की शक्ति, लेकिन बाबा के दिव्य ज्ञान का अंदर जैसे जाता है वैसे ही अशुद्धता से मन हमारा ऑटोमेटिक अपने आप ही हटता चला जाता है, अपने आप ही दिव्यता हमारे अंदर प्रवेश करती चली जाती है। यही दिव्य ज्ञान की शक्ति है। सदियों से हमने पढ़ा था गीता के अंदर काम क्रोध नरक के द्वार हैं, लेकिन जंगल में जाने वाले साधु, पहाड़ों पर रहने वाले ऋषि इन विकारों को जीत नहीं पाए और कहकर चले गए परमात्मा को नहीं पा सकते नेति नेति। और मात्र हम साधारण से प्राणी
घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, बच्चों को संभालते हैं, कारोबार करते हैं, और फिर भी घर में रहते हुए भी बाबा ने हमको सन्यासी जैसा बना दिया। घर में रहते हुए भी हम सन्यासी, बेहद का सन्यासी बाबा ने बना दिया। न कारोबार छुड़वाया, ना बच्चे छुड़वाए, न परिवार छुड़ाया, न संसार छुड़वाया। संसार के बीच में रहते हुए बाबा ने हमको राजा जनक बना दिया। यही तो ज्ञान है, यही तो शक्ति है, यही परमात्म शक्ति है। अब भगवान जरूर आकर के साधारण तन के द्वारा आत्माओं को बैठकर समझाते हैं कि मैं परम पिता परम आत्मा हूं। मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूं, न ब्रह्मा न विष्णु की आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं परम पिता परम आत्मा हूं, जिसको शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। इसमें मैं आया हूं। मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता हूं। मुझे तो यहाँ पतितों को पावन बनाना है। मैं यहाँ पर परम धाम से आया हूं क्या करने? पतित मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने। बाबा यहाँ पर किसी का धन, किसी की चीज वस्तु इकट्ठे करने नहीं आया है ना। परम धाम से वो ये सब काम करने नहीं आया है। उसका एकमात्र लक्ष्य सभी मानव जगत के प्राणियों को पतित से पावन बनाना। मेरे द्वारा ही वह सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन बना है, इसलिए उनको सूक्ष्म में दिखाया है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु मनुष्य सुनी अनसुनी करके उल्टी बातों पर चलते रहते हैं। सुनी अनसुनी उल्टी सीधी बातों पर चलते रहते हैं। आसुरी बुद्धि से सुनते हैं ना, ईश्वरीय बुद्धि से सुने तो सब संशय मिट जाए ना। आते भी रहते हैं, संशय बुद्धि से सुनते रहते हैं। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे में क्वेश्चन मार्क से सुनते हैं। बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति का चित्र दिखाने बिगड़ समझाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया है, क्योंकि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की रचना रचते हैं। तुम बच्चे अभी सम्मुख बैठे हो, सब पतित से पावन बन रहे हो। जितना जो बनेगा ना, जितना कैसे पता चलेगा? उसकी सर्विस से पता चलेगा कितने बने। वो उतनी सेवा करेगा, उतनी आत्माओं का वो कल्याण करेगा। कल्याण करे बिना रह नहीं सकेगा। ये अच्छा पुरुषार्थी है, इसमें अर्जुन अवगुण है। देवताओं में दैवी गुण थे ना, हरेक अपने आसुरी गुण और उन्हों के दैवी गुणों का वर्णन करते हैं। अभी आसुरी अवगुणों को छोड़ना है। कोई भी कमी है, कमजोरी है, उनको हमें हमारी चीज नहीं है ना। ये दूसरे की चीज को पकड़ के क्यों बैठे हम? अशांति हमारी है, अशांति हमारी है। हमारी क्या है? शांति। तो मैं शांति को पकड़ के बैठूं ना, शांति को क्यों पकड़ के बैठूं? संतुष्टता हमारा है ना? संतुष्टता हमारी है। लोभ हमारा है क्या? लोभ हमारा है क्या? तो क्यों पकड़ के बैठे? कहते संतुष्टता सर्व गुणों की
संतुष्टता सर्वगुणों की खान है और प्रसन्नता उसकी। तो जब लोभ मेरा है ही नहीं है, तो लोभ के कारण मैं चेहरों पे चुड़ी लेके मेहनत करके घूमता रहूं। सेटिस्फैक्शन, थोड़ी शांति, संतुष्टता। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में कोई आज तक भूखा सोया है? हाँ? कोई आज तक भूखा सोया है? तो मुझे क्यों चिंता हो रही है? कर्म करना मेरा कर्तव्य है, कर्म करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं उसके लिए सोचता रहूं, चिंता करता रहूं, 100% रॉन्ग। ईश्वर ने मुझे तन दिया है ना, ढकने के लिए वस्त्र देगा, तन उसने दिया है ना। इसलिए बच्चा पैदा होता है, उससे पहले माता पिता क्या करते हैं? कपड़े तैयार करके रखते हैं। अभी तो जन्म भी नहीं लिया है, उसने आके बोला कि मेरे लिए कपड़े दे देना। हाँ, यहां से अपने आप से पढ़ाओ अपने आप को कि जब मैं इस धरती पर आया ही नहीं था, अभी तो पैदा भी नहीं हुआ था, अभी तो मैं पैदा तो दूर की बात है, अभी तो मेरा केवल घर बन रहा था, तो भी काजू पिस्ता मिठाई पता नहीं क्या क्या माताओं को खिलाना शुरू कर देते हैं। तो इसने जन्म देना है, इसलिए इसकी खुराक बढ़ा दो, है ना। अभी तो आत्मा उसमें घुसी भी नहीं है, फिर भी उसकी खुराक बढ़ जाती है पहले से ही। केवल तन बनाया, तो तन बनाने की भी चिंता तुम्हारी थोड़ी ही है। आप ही उसकी खुराक बढ़ा देगा, आप ही खुराक मिल गई। और अब जब वो पैदा होने की स्थिति में है, उससे पहले वस्त्र भी तैयार हो गए उसके। और कई लोग तो घर जब बनाते हैं, अभी घर में संतान आई नहीं, उससे पहले उसका कमरे का नाम भी रख देते हैं, ये फलानी पैदा होगा ना बच्चा, उसके लिए ये कमरा है। तुम क्यों सोच रहे हो? हे मानव, तुम क्यों सोच रहे हो? संसार में जब हम आए नहीं थे, उससे पहले ही ईश्वर ने हमारी सारी योजना बना के रखी थी, कौन से घर में रहना है, कौन से कमरे में रहना है, और हमको क्या क्या मिलने वाला है। अभी तो तुम बड़े भी नहीं हुए हो, अभी तो तुम पग पग चलना भी शुरू नहीं हुए हो, उससे पहले तुम्हारे कमरे में खिलौना का ढेर लगा पड़ा है। तुम थोड़े मांगने गए थे खिलौने चाहिए। आज तक का रिकॉर्ड मुझे ढूंढ के ला के बता दो, किसी बच्चे ने पैदा होने के बाद खिलौना मांगा हो? हाँ, आज तक का रिकॉर्ड बजा दो। दुनिया का कहीं का भी रईस है या गरीब है, खिलौनों का ढेर लगा होता है उसके आगे, बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा। एक अभी वो तोड़ता भी नहीं, उससे पहले दूसरा आ जाता है। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम क्यों चिंता कर रहे हो? कर्म कर्तव्य करना मेरा धर्म है, परंतु चिंता करना मेरा धर्म नहीं है। क्या चिंता बात करेगा जब कुछ सोच रहे हो? सोच रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि 5-4 पीढ़ियां इकट्ठा कर लें, पता नहीं लंगड़े लुल्ले होंगे बच्चे क्या होंगे जी। हाँ, वो जोड़ने में सोचने में लगे हैं जी। हाँ, जैसा सोचते फिर वैसी संतानें आ रही हैं। वैसे आते हैं। आप अगर उनकी ये सोच के कर रहे हो कि बच्चा बीमार पैदा होगा, तो वो बीमार पैदा हो रहा है। आप ये सोच रहे हो कि वो लंगड़ा लुड़ा होगा, कि हार्ट अटैक होगा, कि उसको क्या होगा, मैं उसके लिए पैसा, जिस भाव, ये लग के ले जाओ, आज पक्का कर लो, मैं आपको बता दूं, पक्का कर लो कि अगर मैंने बीमारी के नाम का पैसा रखा है तो वो बीमारी में ही जाएगा, पक्का कर लो। अगर आपने ये सोच के रखा है कि मेरी परिस्थिति में मुझे कुछ हो गया और उस समय मुझे पैसा चाहिएगा, तो कहां से आएगा? तो अभी तो बीमारी आई भी नहीं है, लेकिन तुमने क्या किया है कि उसके नाम का अकाउंट खोल के रखा है। वो कहेगा मेरे नाम का रखा है तो मैं तुम्हारे पास क्यों रहूं? बहुत गहरी
फिलॉसफी है, मैं सच बताऊं आपको, बहुत गहरी फिलॉसफी है। अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना दवाई की, तो दवाई के लिए पैसा भी आ जाएगा। शरीर है, कलयुगी फ्रूट कहता, बाबा ये नहीं कहता कि तुमने दवाई नहीं खानी है। जो चीजें हमें भोजन से प्राप्त नहीं हो रही है, वो हमें चाहिए बॉडी के अंदर, उसके लिए आ जाएगा। उसके लिए टेंशन नहीं करो, उसके लिए जोड़ के मत रखो। अगर जिस चीज के लिए आपने धन जोड़ के रखा है, धन उसी स्थिति तक तुम्हें पहुंचा देगा। इसलिए बाबा कहते तुम्हारा चिंतन क्या हो, बस एक बाबा। बाबा से मुझे जो शक्ति मिल रही, वो शक्ति मुझे अनेक आत्माओं तक बांटनी है, पहुंचानी है। जो जैसा बनेगा वो सर्विस से दिखाई पड़ेगा। ये अच्छा पुरुषार्थ है, इसमें अर्जुन अभी अवगुण है। देवताओं में दैवी गुण थे। हरेक अपने आसुरी गुण और उन्हों के दैवी गुण का वर्णन करते हैं। आप लोग कोई ज्यादा नए जमाने के मेरे सामने नहीं बैठे हो, पुराने बैठे हो। अपने पूर्वजों को आप सबने देखा है, मैंने देखा है, तो आप सबने भी अपने पूर्वजों को देखा है। हमने कभी नहीं देखा कि खेती में दाना पानी पैदा हुआ और लोग सीधा लेकर के चले गए बेचने के लिए। आज की जनरेशन कर रही है ये, आप भी कर रहे हैं ये, लेकिन आपसे पहले की पीढ़ी ये नहीं करती थी। अगर दाना घर में पैदा हुआ है, खेती का काम किया है, तो पहले निकालने से पहले ही ये मंदिर में जाएगा। अलग ही निकाल कर रखते थे, पहले ही। आप भी निकालते हैं? पहले ही, मतलब ये नहीं सोचते हैं कि पहले हम बेच के आएंगे, उसमें से बचेगा तो निकालेंगे। आप ये हो गए। अब क्या करते, पहले बेच के आएंगे फिर उसमें से निकालेंगे। मैंने अपने लौकिक घर में कभी नहीं देखा, नेवर, क्योंकि हमारे लौकिक घर में सब कुछ इकट्ठा आता था। घी आएगा, देसी घी आएगा, पीपा पूरा आएगा, सरसों का तेल आएगा, पीपा आएगा, अनाज आएगा, जो भी पीपा, सब कुछ जो भी चीज आएगी। हमने अपनी लौकिक माँ को कभी नहीं देखा उसने पहले उसमें से निकाल करके हमें आश्रम पे पहुंचा देना है, जाओ दे के आओ। हमने कभी नहीं देखा। और अब तो पहले, अब क्या करते हैं, पहले अपना पेट खाओ और गिने ना खाओ। पहले ईश्वर अर्थ तुम करोगे तो ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ करेगा ना। जब तुम कर ही नहीं रहे तो तुमको कैसे करेगा। सोचते हैं, विचार करते, करे ना करे, बचेगा तो कर देंगे। थ्योरी चेंज हो गई ना, सोच चेंज हो गई ना। बचेगा तो कर देंगे, बचेगा है ही नहीं तो करोगे कहां से। पहले करोगे तो बचेगा है? तो बाबा कहते दैवी गुण धारण करने हैं, अभी आसुरी अवगुणों को छोड़ना है, नहीं तो उच्च पद पा ही नहीं सकोगे। बाबा समझाते, बच्चे दैवी गुण धारण करो, खान पान चलन में फजीलियत चाहिए। पतित मनुष्यों को बदफलीजत कहते हैं। देवताएं बड़े मैनर्स वाले होते हैं, तभी तो उन्हों का गायन है ना। ऐसे ही थोड़ी देवताओं की पूजा करते हैं, गिनती के देवताएं हैं। हर शहर में जाओगे, हर गांव में जाओगे, क्या मिलेगा वहां? कोई ऐसा गांव है जहां श्री कृष्ण का मंदिर नहीं होगा? कोई ऐसा शहर होगा जहां श्री कृष्ण का मंदिर नहीं होगा? यही मंदिर होते हैं हर गांव में, हर शहर में। श्री राधे कृष्ण का, श्री लक्ष्मी नारायण का, श्री राम सीता का, गणेश जी का, हनुमान जी का। शिव मंदिर सबसे ज्यादा, शिव मंदिर, सबसे ज्यादा शिव मंदिर तो ऑटोमेटिक है ना देवताओं के मंदिर में। जहाँ देवताओं का मंदिर होता है वहां शिव मंदिर तो होता ही होता है, शिवलिंग तो होता ही होता है। आपके शहर में शिव मंदिर है तो उसमें देवताओं का मंदिर नहीं है क्या? है कि नहीं है? नहीं है बिजली पर गांव में शिव मंदिर होता है, कोई है या नहीं है? होता ही है ना।
तो बाबा कहते हर एक को पुरुषार्थ करना है। अब बाबा ने तो समझा दिया कि हर एक को पुरुषार्थ करना है, अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा इसका नहीं सोचता है तुम करोगे कि नहीं करोगे। बाबा कहता है आशीर्वाद सुनंती कतंती भागंती, मेरा काम है सबको सुनाना, जो करेगा सो पाएगा। सो पाएगा। अब भगवान तुमको सहज राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। ज्ञान सागर एक बाप है जो तुम्हें ज्ञान देकर तुमको सदगति में ले जाते हैं। उन्हें ही सुखदेव भी कहा जाता है। तो यहाँ की सब बातें न्यारी हैं। जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे ना, ये अंडरलाइन करो, रोज पढ़ाओ अपने आप को कि क्या मैं ब्राह्मण बनने वाली आत्मा हूं। अपने आप से रोज एक प्रश्न पूछो, क्या मैं ब्राह्मण बनने वाली आत्मा हूं? यदि मैं ब्राह्मण बनने वाली आत्मा हूं तो बाबा जो मुझे समझा रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान मेरे अंदर जरूर जाएगा। मैं उस ज्ञान को धारण अवश्य करूंगी, अवश्य करूंगा। जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ये ज्ञान जरूर बैठेगा। तो बहुत करके कई पूछते हैं, दादा को ब्रह्मा क्यों बनाया? बोलो इन बातों को बैठ करके समझो, चलते फिरते प्रश्न नहीं करो। आओ बैठो समझो। आओ तो हम तुमको इनके 84 जन्मों की कहानी सुनावे। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां पावन बन देवता बन जाएंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनोगे, बने रहोगे, तब देवता बनेंगे। तब देवता बनोगे ना। तो ये सभा किसकी हो गई? देवताओं। ये देवताओं की सभा है। तुम साधारण ड्रेस में बैठे हो अभी। तुम कितना सुंदर सा दृश्य सामने आता है। आप लोगों ने देखा नहीं है ना? टीवी सीरियल वालों को भी अक्ल है, बस एक बार चलते फिरते देख लिया था। बड़े सारे साधु बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, बड़े साधु बैठे। भगवान खुश हो गए। वो कहते क्या चाहिए तुमको? तुम्हारी तपस्या से खुश हूं मैं, क्या चाहिए? वो कहते भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका हाथ और साथ चाहिए। बस सारे वहां पे गोप बन गए, सब गोप बन गए। साधु थे, साधु के वेश में थे, सारे गोप बन गए। दूसरी तरफ गए, सारी साधवियां बैठी हैं, तपस्या कर रही है। हाँ जी, आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न है। भगवान कहते हैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न है, बोलो क्या चाहिए? भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस आपका हाथ और साथ चाहिए। अब भगवान अगर सामने से पूछता है तुमको क्या चाहिए, तो फिर जो मांगते हैं उसको क्या कहना पड़ता है? हाँ, जब मांगते हैं तो क्या कहना पड़ता है? तथास्तु। चाहे तुम कुछ भी मांग लो, है ना? वो फटाफट सारी गोपियां बन गई। अब बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया, कृष्ण जी तो एक थे, अब सबने मांग लिया कि हमें तो आप ही चाहिए। इसलिए जब कृष्ण की महारास होती है तो उसमें क्या दिखाते हैं? हर गोपी के साथ कृष्ण होता है, गोप के साथ कृष्ण होता है। तो वो गोप और गोपी कौन है? हम ही तो बन रहे। हम ही तो ऐसी सतियों की दुनिया में जाएंगे जहां पर श्री कृष्ण की दुनिया होगी और हम सब गोप गोपियां होंगे, उनके साथ में रास रचाएंगे। ये वही महारास की तो शक्ति बाबा धारण करा रहा है। रास माना संस्कारों की रास करना, संस्कारों को मिलाना। वही संस्कार तो मिलाने का बाबा पुरुषार्थ करा रहा, देवताई गुण धारण करवा रहा है। अंदर चित्रण करो, हर चीज को अंदर देखेंगे कि हम देवता बन रहे हैं, फिर सतयुग में जाएंगे, फिर कृष्ण की दुनिया में जाएंगे,
फिर वहां हम कृष्ण के साथ होंगे, फिर हम रास रचाएंगे, तभी तो नशा चढ़ेगा ना। प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा को नशा था, मैं विष्णु, मैं कृष्ण बनूंगा। प्रैक्टिकल बाबा कई बार ऐसे बच्चे की तरह चलते थे, ऐसे नशे में बैठते थे, मैं भविष्य में कृष्ण बनूंगा। हमको नशा होता है, हम देवता बनेंगे, होता है? होता है ये। हाँ? होता है? उस नशे में तो दैवी गुण धारण होंगे तो भविष्य की नई दुनिया दिखाई देगी, और भविष्य की नई दुनिया दिखाई देगी तो बाबा जो कह रहा है उसको धारण करना मुश्किल लगेगा क्या? मेरी अपनी चीज है, मुझे क्यों मुश्किल लगेगा? तो बाबा कहते हैं सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां पावन बनकर फिर देवता बन जाएंगे। पावन बनने बिगड़ तो वर्षा मिल नहीं सकता। भगवान ऊंचे ते ऊंच निराकार शिव बाबा है, वर्षा देने के लिए जरूर ब्रह्मा तन में आएगा। ये प्रजापिता ब्रह्मा है, सूक्ष्म वतनवासी प्रजापिता को ब्रह्मा नहीं कहेंगे, वहां थोड़ी कोई प्रजा रची है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां साकार में हैं, तो ये प्रजापिता ब्रह्मा भी साकार में, ये राज आकर समझो। हम इस दादा को भगवान नहीं कहते, ये तो प्रजापिता है, इनके तन में शिव बाबा आते हैं हमको पावन बनाने। यहां कोई पावन है ही नहीं है। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ समझते नहीं है। ब्रह्मा को मनुष्य का रचयिता भी कहते हैं, इसलिए प्रजापिता कहा जाता है। इसमें वो निराकार प्रवेश कर वर्षा देते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन है, वह पतित से पावन बनते हैं ना। हम ब्राह्मण भी पतित से पावन देवता बनते हैं। शिव परमात्मा ही नमा कहा जाता है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है, भगवान ही भक्तों का रक्षक है, वही सबको सद्गति देंगे ना। पतित पावन है तो जरूर आकर के पतितों को पावन ही बनाएंगे ना। पहले पहले पावन है श्री लक्ष्मी श्री नारायण, वे जरूर पुनर्जन्म लेते होंगे। 84 जन्म पूरे होने से फिर साधारण मनुष्य बन जाते हैं, उनमें फिर बाप प्रवेश करते हैं। तो ये व्यक्त ब्रह्मा वो अव्यक्त ब्रह्मा, सूक्ष्म वतन में सृष्टि नहीं रची जाती है। अक्सर करके लोग इस बात पर पूछते हैं, तो तुमको समझाना है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के बहुत जन्मों के अंत के जन्म में 84 जन्म में प्रवेश करता हूं। भारत में पहले देवी देवता आए, पिछाड़ी में वो हो जाएंगे, फिर पहले जाकर के देवी देवता बनेंगे। विराट रूप का चित्र भी जरूर चाहिए, बच्चों ने अर्थ सहित बनाया है। ब्राह्मण चोटी देवता, क्षत्रिय क्षत्रिय भुजाएं। ब्राह्मण क्या है? चोटी, देवता है सिर, क्षत्रिय भुजाएं, कैसे पेट, शूद्र पैर। शूद्र के बाद फिर तुम ब्राह्मण, ब्राह्मणों का चक्र हुआ ना। ये भी समझना और समझाना है। बाबा ने बहुत बार समझाया, अखबार में पढ़ता है फलाना स्वर्गवासी हुआ, उनको जाकर के चिट्ठी लिखनी चाहिए। तो पहले क्या वो नरक में था? अच्छा मान लिया कि वो नरक में था, तो तुम कहाँ हो अभी? तुम कहाँ हो अभी? नरक में हो। चलो ठीक है। अच्छा वो तो स्वर्गवासी हुआ, तो इससे मतलब सिद्ध होता है कि वो नरक में था। अब वो नरक में था तो नरक में ही पुनर्जन्म लेंगे ना। अगर स्वर्ग में गया, मान लो नरक में है तो नरक में ही पुनर्जन्म लेंगे। अच्छा तुम मानते हो कि वो तो स्वर्गवासी हुआ, तुम मानते हो ना कि स्वर्गवासी हुआ, मान लिया। फिर उनको बुला के नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? क्यों भाई? मान लिया, चलो तुमने कह दिया कि वो स्वर्ग में गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, स्वर्ग में गया, तो तुम्हारा फिर वो नरक का भोजन खाने आएगा क्या? चला ही गया सतयुग में, फिर मतलब फिर तुम्हारा भोजन खाने आएगा क्या? घासलेट वाला भोजन। ये तो रहस्य बना हुआ है आज तक। रहस्य क्या बना है? समझो ना उसको। ऐसे है आप तो इस तरीके से समझे रहे, हाँ। दूसरे तरीके से समझे रहे। हाँ। ये तो लोगों का मन है, उसका मानता कहाँ है?
मानता की बात नहीं है। अब ज्ञान अगर हम ज्ञान में आए तो हमें ज्ञान को समझना है। मान्यताएं थी, अगर वही मान्यता आके करते जा रहे हो तो फायदा क्या है, उसको समझो ना। बाबा समझाने की कोशिश कर रहा है ना, ये ईश्वरीय महावाक्य, किसी मनुष्य के महावाक्य नहीं है, यही तो हमने समझना है। स्वर्गवास से यहाँ चिट्ठी भेजना चाहिए हमको। हाँ, भेजना चाहिए। पूछो ना उनको कहाँ है, पूछो। बाबा कहते हैं अच्छा मान लिया कि वो स्वर्ग में गए हैं, फिर तुम रोते क्यों? अच्छा है ना, फिर क्यों तुम रो रहे हो? तो अच्छा है स्वर्ग में चले गए। खुश होना चाहिए कि हमारा संगी साथी स्वर्ग में चला गया, हमारी भी सीट बुक कर देगा। तुम्हारा दादा गया था, तुमसे प्यार करता था, तो तुमको नहीं बुलाएगा क्या? तुम्हारे घर का कोई सदस्य था, तुमसे प्यार करता था, दादा दादी नाना नानी कोई चले गए हैं तो है ना, तो वो जाके तुम्हें स्वर्ग में नहीं बुलाएंगे। बाबा समझाना चाह रहा है। बाबा कहते परंतु इतनी बुद्धि भी नहीं है कि जो समझे कि स्वर्ग की स्थापना शिव बाबा ही आकर के करते हैं, किसी मनुष्य के अंदर स्वर्ग की स्थापना करने की ताकत नहीं है। राजयोग सिखलाते हैं ना, तुम ब्राह्मण संगम पर बाबा से वर्षा ले रहे हो, ये समझो ना। अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा से स्वर्ग में जाने का, वर्षा लेने का। हम जा रहे हैं ना स्वर्ग में, जाएंगे पक्का। दैवी गुण इसीलिए तो धारण कर रहे हैं, तभी तो बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। बाकी सब कलयुग में है। संगम पर बाप आकर आत्मा परमात्मा से मिल रही है, इसी को सच्चा कुंभ कहा जाता है। आज तक हम सुनते आए थे आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा लगा दिया, सतगुरु मिले दलाल। अब इस दलाल के रूप में शिव बाबा मिला है ना हमको, मेला है ये, मंगल मिलन ही तो मना रहे हैं ना। कब के बिछुड़े थे, आके मिले हैं ना बाबा से। तुम ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर से निकली। बाबा की बातों को समझने की कोशिश करो। अगर शास्त्र की तरह मुरली पढ़ेंगे अंदर कुछ नहीं जाएगा। ये शास्त्र नहीं है बाबा की मुरली। बाबा हमें एक एक बात का अर्थ समझाने आए हैं। ये गीता का ज्ञान है जिसको हमें समझना है, और समझ के फिर धारण करना है, पुरुषार्थ करके फिर धारण करना है उसको अंदर। पावन बनाना तो भक्ति में समझते गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। पावन बनाना तो तुम्हारी मिशन का कर्तव्य है। पानी में स्नान करने से पावन होते तो मगरमच्छ सबसे पहले पावन होते हैं। बढ़ते नहीं, मगरमच्छ से मगरमच्छी पैदा हो रहे हैं ना। आज तक कोई परी पैदा हुई है क्या? कोई परी पैदा हुई है क्या? तो पानी के स्नान करने से कोई आत्मा पावन नहीं बनती है, ज्ञान का स्नान करने से। आज देखो बाबा ने कितने बाबा ने अपने बच्चे तैयार कर दिए, देश में विदेश में। यहाँ इस कुटिया से बाहर निकलोगे तो दिखाई देंगे, है ना, कितने बाबा के बच्चे, कितने कुमार कुमारी मनुष्य से देवता बना सकती है, पावन बना सकती है। ये ईश्वरीय मिशन है। तुम ही पतित मनुष्य को पावन देवता बनाते हो, वो भी बाप की श्रीमत पर बनाते हो। श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है, वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। पहले श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, फिर ब्रह्मा और सरस्वती बनते हैं अंतिम जन्म में। आदि देव ही बनाते हैं। अभी ये बातें कितने समझाएंगे तुमको? अभी तक जो कुछ सुना बाबा पूछते तुमको ये किसने समझाया? शिव परमात्मा ही नमः गाते हैं, हे परम पिता परमात्मा, आपकी गत वत सब कुछ न्यारी है। वह श्रीमत देते हैं तुम्हारी गति के लिए, गति और सदगति। दुर्गति वालों की सदगति करने वाला एक परम पिता परमात्मा ही है। उनकी श्रीमत सब मनुष्यों से न्यारी है। अंडरलाइन करो, उनकी एक श्रीमत ऐसी है जो सभी मनुष्य आत्माओं से न्यारी है। बाकी भक्ति मार्ग है घोर अंधियारा, आधा कल्प है ज्ञान दिन,
शिव बाबा कहते हैं मैं अंधियारी रात में आता हूं रात को दिन बनाने। ये ज्ञान, एक ही ज्ञान सागर शिव बाबा के पास है। ऋषि मुनि आदि सब कहते आए हैं कि परमात्मा बेअंत है। बाबा को नहीं जानते तो गोया नास्तिक ठहरे, है ना। अगर यहाँ आकर के भी भगवान को नहीं पहचाना, उसके दिव्य कर्तव्य को नहीं पहचाना, बाबा कहते हैं नास्तिक है। आधा कल्प है नास्तिक, आधा कल्प है आस्तिक। तुम अब बाबा को, बाबा की रचना को, बाबा के अज्ञान के आदि मध्य अंत को जानते हो और कोई भी नहीं जानते, इसलिए कहा जाता है निधन के। अनेक धर्म में अनेक प्रकार की मतें हो गई हैं। अब आप कहते हैं इस पुरानी दुनिया का संन्यास करना है, याद करना है अपने शांति धाम और सुख धाम को। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में भर रहो लेकिन पवित्र रहो। ढूंढ के लाओ, गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु पवित्र रहो। लाओ ढूंढ के। 80-80 साल के बुढ़े हो गए, ब्रह्मचर्य पता ही नहीं उनको क्या होता है। 80-80 साल के बुढ़े हो गए, ब्रह्मचर्य पता ही नहीं क्या होता है। और बाबा के घर में ऐसे ऐसे युवा युवतियां जो है ब्रह्मचर्य की शक्ति से संसार के नव निर्माण के कार्य में अपनी पवित्रता की शक्ति का योगदान दे रहे हैं। ऐसे ही थोड़े। बाबा कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहकर पति दुनिया का संन्यास करते हो। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो परंतु सिर्फ पवित्र बनो। धंधे बिगड़ ग्रस्त चलेगा कैसे? थोड़ी बाबा तुम्हारा धंधा छुड़वा रहा है, धंधा भले करो, लेकिन बाप कहते हैं सिर्फ पवित्र बनकर तुम मुझे याद करो। बस मन वचन कर्म से पवित्र बनो। बाप कहते हैं मैं सुनार भी हूं तुम्हारा। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं, इसलिए तुम्हारी आत्मा जब पावन बनेगी तो तुम्हें शरीर भी पावन मिलेगा। सच्चे सोने का जेवर भी तो ऐसा ही होगा ना। अब तो आत्मा और शरीर दोनों ही आयरन एजेड है। फिर पावन बनाने की युक्ति बाबा बताते हैं। इसलिए बाप कहते हैं तुम्हारी गत मत श्रीमत सब कुछ न्यारी है। अभी तुम जानते हो ये सदगति का रास्ता और कोई बतला नहीं सकता। अंडरलाइन करो। ज्ञान दे सकते हैं, समझ दे सकते हैं, लेकिन सदगति का रास्ता। तुम्हारी सदगति हो जाए ऐसा ज्ञान तुम्हें कोई भी अगर होता तो संसार में कलयुग नहीं आता, सतयुग आता ना। आत्मा और परमात्मा की पहचान भी नहीं मिलती कहीं। आत्मा और परमात्मा की, आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुना के फिर बाद में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। पहचान दी। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो सदगति का रास्ता शिवाय शिव बाबा के और कोई तुमको बतला ही नहीं सकता। गायन भी है ना, गायन होता है तो जरूर कुछ करके गए। अभी कलयुग है, फिर सतयुग होना है। संगम युग पर तुम बैठे हो ना, तुम ब्रह्मा वंशी सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो ना। ये अंतर है, अंतर को क्लियर समझो ना। ऐसे गोलमाल कैसे कह देंगे हम। तुम यहाँ पर क्या बन रहे हो? सच्चे सच्चे ब्राह्मण वंशी ब्राह्मण बन रहे हो। कमल फूल समान पवित्र रहते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है ना। माया से भी कई फेल हो जाते हैं। काम विकार का गुस्सा जोर से लगता रहता है। बाबा कहते खबरदार रहो। अगर विकारों में गए तो किसी को कह नहीं सकेंगे कि कामा शत्रु है। बाबा कहते फिर भी पुरुषार्थ करो। एक बार हराया, दूसरी बार हराया, अगर तीसरी बार भी हराया, खत्म, पदभ्रष्ट हो जाएगा। प्रतिज्ञा की है तो उस पर पूरा रहना है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना चाहिए, परंतु सब तो प्रतिज्ञा पर कायम रहते भी नहीं है, गिरते भी रहते हैं। कोई फिर बाप को भी छोड़ देते हैं। वो कहते छोड़ो, ऐसे बाप का क्या लेना जो रोज कहता है अनुशुद्ध करो, रोज कहता है पवित्र बनो। छोड़ ही दो, इससे तो अच्छा है ना। क्या करना, आश्रम जाके छोड़ ही दो। वहां तो रोज कहते हैं अनुशुद्ध कर दो, रोज कहते हैं पवित्र बनो। हमारे काम, हमारे बस की बात नहीं है, छोड़ दो उसको। बाबा कहते फिर ऐसे बाप को छोड़ भी देते हैं। बहुत भगाने वाले भी हैं।
में तुमको पूरा साक्षात्कार होगा। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? लौट के बुद्धू घर आने का टाइम मिलेगा? मिलेगा? बाबा कहते फिर क्या कर सकोगे? पुरुषार्थ करना चाहिए। जो दुख देते हैं वही दुखी होकर मरते हैं। बाप तो सबको सुख देने वाला है ना। तुम्हारा काम है सबको अनलाइन करो। तुम्हारा काम है सुबह से लेकर रात तक चेक करो मेरे द्वारा किसी को दुख तो नहीं पहुंचा, मेरे कर्म से, मेरे बोल से, मेरे व्यवहार से, है ना, किसी को दुख तो नहीं पहुंचा। तुम्हारा काम है सबको सुख देना। देखो अंडरलाइन करो आगे बाबा क्या कह रहा है। करुणा में भी किसको दुख तो नहीं दिया। करुणा में मानो तुम्हारे किसी कर्म से किसी को दुख तो नहीं पहुंचा। अगर दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे। फिर तुम चाहे कितना भी दान करना, चाहे तुम कितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाना, कितने भी चर्च बनाना, कितनी भी धर्मशाला लगाना, कितने भी प्याऊ लगाना, लेकिन अगर तुमने दुख दिया है तो ये भगवान का, संसार का लॉजिक, कर्म का बहुत, एक कर्म का ज्ञान किसी ने आज तक नहीं दिया जो भगवान ने कर्म को दिया। कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, सुकर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, धर्म कर्म क्या है। आज तक तो लोग यही कहते हैं ना, उल्टा सुल्टा काम कर लो, भोजन का लंगर लगा दो, यही कहते हैं ना। अरे भोजन खिलाओगे तो भोजन मिलेगा, वस्त्र दान करोगे तो वस्त्र मिलेगा, भू दान करोगे तो भू मिलेगी। लेकिन अगर तुमने दुख दिया है तो दुख के बदले तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला है। सुख देवो तो सुख मिलेगा। जो इस संसार के अंदर वस्तु दी है वही मिलेगी, वही रिटर्न वे में आएगी। अगर किसी को प्यार दिया है तो प्यार मिलेगा। सुना, किसी का आदर सम्मान करते हो तो जो दोगे वही मिलेगा। इस संसार की नियति है, नियम है। बाबा कहते किसी को दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे और फिर तुम्हारा पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बेहद के बाप के साथ, ये करो अंडरलाइन, बेहद के बाप के साथ पूरा पूरा फरमान वरदार वफादार होकर रहना है ना। अच्छा, मीठे से कीमते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज के लिए होमवर्क, धारणा का सार, बाबा के साथ वफादार, फरमान वरदार होकर रहना है। बाबा के साथ वफादार फरमान वरदार होकर रहना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। दुनिया में बहुतों ने सुनाया दुख नहीं देना। वो कहते हैं एक बार पंडित जी कथा सुना रहे थे, उसकी घरवाली भी कथा सुन रही थी। तो ना वो कथा में क्या सुना रहे थे, कहते हैं शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, घर को तो सत्यानाश कर देती है, डुबो देती है घर को। कहते हैं अनुशुद्ध रखना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ये सब अशुद्ध भोजन होते, माँ के भंडारे में कभी इनका भोग नहीं लगाना चाहिए। वो तो सुन रही थी, उसकी पत्नी भी सुन रही थी, वहां पे पंडित जी कथा सुना रहे। कहते आज तो मेरा पति देव बहुत अच्छा ज्ञान सुना रहा है, अच्छा हो गया। घर में जितनी भी शराब पड़ी थी सारी उठा के बाहर फेंक के आ गई, जितना लहसुन प्याज था सारा बाहर फेंक के आ गई। तो ना जब भोजन बनाया उसने, भोजन ऐसा वैसा, ए भगवान इधर आ, ये क्या किया तूने, ये
ये क्या है, भोजन क्या बनाया है? कहते हैं आप ही तो कथा सुना रहे थे, मैं बाहर फेंक के आ गई सर। कहते वो तेरे को सुनाया था क्या? तेरे को सुनाया था क्या? तो यहाँ वो काम नहीं है, यहाँ पे ये वो काम नहीं है, ये अंतर है। समझ में ना? अंतर को लिखो, बैठ के होमवर्क लिखो, अंतर क्या क्या है। यहाँ जो सुन रहे हो वही धारण भी करना है तुमको, और वही धारण करके दूसरों को सुनाना है। जब तक तुमको निश्चय नहीं है ना, तब तक तुम किसी को ज्ञान सुना के फायदा भी नहीं है। क्योंकि आज तुम दिख रहे हो, कल तुम नहीं दिखोगे, तो जो तुम्हारे द्वारा आया वो भी तुमको ढूंढेगा, वो कहाँ चला गया। पहले निश्चय करो अपने अंदर। बाबा कहते हैं अपने अवगुणों को पहले निकालो। अगर तुम क्रोध कर रहे हो, पड़ोसी को कहते क्रोध नहीं करना, वो कहेगा वहां से तो ज्ञान सुन के आया था, हमको सुना रहा था, क्रोध नहीं करना, ये तू क्या कर रहा है? तब बाबा कहते फजीलियत, दैवी गुण धारण करो, धीरज, शांति, प्यार के गुण धारण करो, है ना। तो लिखो, बाबा के साथ वफादार, फरमानबरदार होना है, कभी किसी को दुख नहीं देना। साकार में ब्रह्मा बाबा थे ना, जब तक शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी, तब भी बाबा किसी को दुख नहीं दे सकते थे, दुख नहीं दे सकते। दुख देना तो संसार की आह निकलती है अंदर से, किसी को दुख नहीं देना। कहते हैं दुनिया के अंदर कि अगर तुम किसी के आंसू नहीं पहुंच सकते हो तो आंसू बहाने का काम भी तो नहीं करो ना। किसी को दुख नहीं देना, बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। काम की चोट कभी खानी नहीं है। रोज बाबा कहता है काम महाशत्रु है, इससे बहुत बहुत सावधान रहना है, समझा। वरदान सतगुरु प्यारे शिव बाबा का वरदान। बुलाओ बाबा को, सतगुरु प्यारे बाबा को, हे सतगुरु बाबा आओ, वरदान दो, शक्ति भरो। मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। ना कितना अच्छा वरदान दिया बाबा ने, कि बाबा ने जो भी शक्तियां बताई उनको अधिकार से अंदर धारण करो, अधिकार से, बाप के द्वारा। अच्छा, मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बाप के द्वारा जो भी शक्तियां मिली हैं, उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। समय पर शक्तियों को यूज करो। सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रह करके फिर ऑर्डर करो, तो शक्तियां आपका ऑर्डर मानेंगी। अगर कमजोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगी। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमजोर नहीं। सब बच्चे बाबा के, अब बोलो, सब बच्चे बाबा के क्या है? सब बच्चे बाबा के राजा बच्चे हैं, क्योंकि स्वराज्य आपका वर्थ राइट है। ये वर्थ राइट आपका कोई छीन नहीं सकता। स्लोगन, त्रकाल दृष्टि स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो
तो सफलता मिलती रहेगी। ना त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब यह जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है कि जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना, उससे मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु वो कहता है बच्चों, सचमुच जहां सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते हैं। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो भी इसी जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी, जहां सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते हैं। अब अमर बनने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब ये कहना तो रॉन्ग हो जाता है ना, ऐसे तो नहीं है। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 तो उन्होंने राज्य किया और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक। टोटल उन्होंने जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63। तो टोटल कितने हुए? तो बाकी ये जो मनुष्य समझते हैं ना कि 84 लाख योनियां भोगते, ये रॉन्ग हो जाता। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की उनको क्या जरूरत पड़ी? अब मनुष्यों को ये नॉलेज ही नहीं है, तो मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। बाकी सृष्टि पर जानवर, पशु, पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां हो सकती हैं। अनेक प्रकार की किस्म जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य मनुष्य योनि में ही अपना पाप और पुण्य भोग रहे हैं और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। जानवर अपनी योनि में सुख दुख भोगना, अगर उन्होंने ये बुद्धि नहीं है कि भोगना किस कर्म से हुई, उन्होंने भोगना भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिमान। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। जड़ झाड़ भी योनि लेते हैं, ये तो सहज विवेक की बात है ना। अब जड़ झाड़ ने क्या कर्म अकर्म किया जो उन्हों का हिसाब किताब बनेगा? मानो तुमने पौधा लगाया, आज पौधा लगाया, कल सूख गया, और उसके साल के 10 पौधे लाए थे, 5 सूखे 5 चले गए, और जो चले गए पहले ही पेड़ बने ही नहीं, उन्होंने कौन सा पाप कर्म किया? मम्मा समझाने का है ना। मनुष्य ही संसार की सबसे बड़ी समझदार योनि है, जो उसको सब कुछ पता है। तो समझाना क्या चाहती है मम्मा? जैसे गुरु नानक साहब ने एक महावाक्य उच्चारण किया, अंत काल में पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे तो सुअर की योनि में बलबल उतरे। अंत काल में यदि कोई स्त्री सिमरे तो उन्होंने कहा कि बलबल योनि माना वो सर्प बने, सर्प की योनि में जाए। ऐसा गुरु नानक जी ने कहा। शिव बाबा नहीं ऐसा कहता है, तो बाबा कह रही हैं, मम्मा बता रही है, परंतु मनुष्य, इस कहने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य कोई सुअर की योनि लेता है या कोई सर्प की योनि लेता है, परंतु सुअर का मतलब ये है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जाकर के जानवर बनते हैं। अब यह तो मनुष्यों को डराने के लिए ऐसी शिक्षाएं दे दी है कि ऐसा कर्म करोगे तो तुमको ऐसा जन्म मिलेगा। तो अब समझाना क्या चाह रही है मम्मा? तो अपने को इस संगम के समय पर अपनी जीवन को पलटाए, पाप आत्मा से, बस ये ध्यान रखो, बाकी चक्करों में जाने की जरूरत नहीं है, समझा? अच्छा, ओम शांति शांति शांति।
स्वर्ग बनाकर। ज्ञान प्रकाश से गम के तुमको दूर किया भगवान से। ज्ञान प्रकाश से गम के तुमको दूर किया भगवान से। योग की शक्ति भरती देवी भर दिया सुख जीवन में। दयानिधि वो दया सिंधु आनंद में शिव करुणाकर। प्यार बहाया प्यार का सागर। प्यार बहाया प्यार का सागर। जग को स्वर्ग बनाकर। पावन करने इस संसार को आकर ब्रह्मा करने। पावन करने इस संसार को आकर ब्रह्मा करने। निराकार वो निराधार है अजन्मा मधुबन में।